एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर +2 तक की जो क्वेश्चन आंसर सीरीज चली हुई है फॉर यूपीएससी, पीसीएस एंड ऑल इंडिया गवर्नमेंट एग्ज़ाम। तो लेक्चर नंबर आज 14 है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो यार चैनल सब्सक्राइब कर देना, अपने कीमती सुझाव ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 801 के प्रसिद्ध नयनार कौन कौन से थे? उत्तर अपार, समबंदर, सुंदरार और माणिक्य सागर। ये जो है प्रसिद्ध नयनार थे। नयनार कौन थे? जो शिव भक्त थे। कौन कौन थे? शिव भक्त कौन कौन से थे? अपार, समबंदर, सुंदरार, माणिक्य सागर। अगला प्रश्न है 802, नयनारों के गीतों के 2 संकलन कौन से हैं? उत्तर नंबर 1 तेवरम, नंबर 2 तिरुवाचकम। नयनारों के गीतों के 2 संकलन कौन कौन से हैं? तेवरम नंबर 1, नंबर 2 तिरुवाचकम। अगला प्रश्न है 803, प्रसिद्ध अलवार कौन कौन से थे? उत्तर अलवार 12 थे, भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि से आए थे, जैसे पेरियार, पुत्री अंडाल, तोंडर, डिपोंडी और नमालवार। अलवार कौन थे? जो विष्णु भक्त थे, उनको अलवार कहा जाता था, और ये थे 12, ठीक है। उनमें से कुछ प्रमुख हैं पेरियार, पुत्री अंडाल, तोंडर, डिपोंडी, नमालवार। अगला प्रश्न है अलवारों की गीत किसमें संकलित हैं? तो इसका उत्तर है दिव्य प्रबंधम। अलवारों के गीत किसमें संकलित हैं? दिव्य प्रबंधम। अगला प्रश्न है दर्शन और भक्ति किससे संबंधित है? इसका उत्तर है शंकर और रामानुज से। दर्शन और भक्ति किससे संबंधित है? दर्शन शंकर से संबंधित है और भक्ति रामानुज से संबंधित है। अगला प्रश्न है शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में कहाँ पर हुआ था? तो शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में हुआ था केरल में। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में। अगला प्रश्न है शंकर ने क्या विचार दिए थे? उत्तर अद्वैतवाद के समर्थक के अनुसार जीवात्मा, परात्मा, परमात्मा एक ही है। शंकर ने कहा था कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है, निर्गुण निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या बताया था। तो शंकर ने क्या विचार दिए थे? शंकर जो है अद्वैतवाद के समर्थक थे। उनके अनुसार जीवात्मा, परात्मा, परमात्मा एक ही है। शंकर ने कहा था कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है, निर्गुण निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या बताया। अगला प्रश्न है शंकर के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए किसका विचार दिया? तो शंकर ने जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान का विचार दिया। मतलब शंकर के अनुसार अगर मोक्ष प्राप्त करना हो तो हमें ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है रामानुज का जन्म कहाँ पे हुआ था? इसका उत्तर है रामानुज का जन्म 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। तो रामानुज का जन्म 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। अगला प्रश्न है रामानुज किसके भक्त थे? इसका उत्तर है अलवार भक्त थे और विष्णु से प्रभावित थे। तो रामानुज कौन से भक्त थे? अलवार या विष्णु भक्त थे। अगला प्रश्न है रामानुज के अनुसार मोक्ष का रास्ता क्या है? इसका उत्तर है रामानुज के अनुसार मोक्ष का रास्ता विष्णु के प्रति श्रद्धा है। रामानुज विशिष्टता द्वैत को बताते हैं। उनके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। ठीक है, क्वेश्चन में डायरेक्ट स्टेटमेंट में दिया जा सकता है कि रामानुज के मोक्ष के प्रति क्या विचार थे। तो रामानुज के अनुसार मोक्ष का रास्ता विष्णु के प्रति श्रद्धा है। रामानुज विशिष्टता द्वैत को बताते हैं। उनके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। अगला प्रश्न है रामानुज के सिद्धांत ने किसकी नई धारा को प्रेरित किया? इसका उत्तर है भक्ति की नई धारा को, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। तो रामानुज के सिद्धांत ने किसकी नई धारा को प्रेरित किया? भक्ति की नई धारा को, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। अगला टॉपिक है बसवन्ना का वीर शैववाद। प्रश्न है बसवन्ना के वीर शैववाद के बारे में जानकारी दे। उत्तर इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लमा प्रभु अक्कमहादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव में स्पष्ट दिखाई देते हैं।
बसवन्ना की वीर शैववाद के बारे में जानकारी दो। इसका उत्तर है कि इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और यल्लमा प्रभु अक्कमहादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव में स्पष्ट दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, बसवन्ना के वीर शैव में सभी व्यक्तियों के प्रति क्या विचार थे? इसका उत्तर है, वीर शैव ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो बसवन्ना की वीर शैव में सभी व्यक्तियों के प्रति क्या विचार थे? वीर शैव ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी जो विचारधारा थी उसके विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। अगला टॉपिक है महाराष्ट्र के संत। तो अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के प्रमुख संत कौन कौन से थे? इसका उत्तर है, अनेक संत थे, जैसे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई। तो महाराष्ट्र के प्रमुख संत कौन थे? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और सखुबाई। अगला प्रश्न है, सखुबाई जैसी स्त्रियां किस परिवार से थी? इसका उत्तर है, चोख मेला परिवार से थी। वह अस्पृश्य समझे जाने वाली महाजाति से संबंध रखती थी। तो सखुबाई कौन से परिवार से थी? चोख मेला परिवार से। वह अस्पृश्य समझे जाने वाली महार जाति से संबंधित रखती थी। अगला प्रश्न है, भक्ति की यह परंपरा किसके विचारों पर आधारित थी? इसका उत्तर है, भक्ति की यह परंपरा पंढरपुर यानी कि विट्ठल विष्णु का रूप जिसे कहते हैं, व्यक्तिगत देव यानी कि जिसे ईश्वर कहते हैं, संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। अगला प्रश्न, इन संतों ने किस विचार को ठुकरा दिया और कहा कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांटना है? संन्यास के विचार। इन संतों ने किस विचार को ठुकरा दिया और कहा कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांटना है? तो इसका उत्तर है, संन्यास के विचार को उन्होंने ठुकरा दिया। अगला प्रश्न, गुजरात के किस संत ने कहा, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे? तो ये कहा था नरसिंह मेहता ने। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बड़ी बार पूछा जाता है कि ये जो थॉट है ये किसने गाया था? ठीक है, तो याद रखें नरसिंह मेहता। अगला टॉपिक है नाथपंथी सिद्ध योगी। प्रश्न है, नाथपंथी श्री योगी के मोक्ष मार्ग संबंधी विचार क्या थे? इसका उत्तर है, इनके विचार निराकार परम सत्य का चिंतन मनन क्रियाओं के माध्यम से उनके साथ हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष मार्ग है। तो नाथपंथी थे श्री योगी, उनके अनुसार मोक्ष संबंधी क्या विचार थे? इनके विचार दो है, निराकार जिसका कोई आकार नहीं है, परम सत्य जो एकमात्र सत्य है का चिंतन मनन और क्रियाओं के माध्यम से उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। अगला प्रश्न है, नाथपंथी श्री योगी ने किसके माध्यम से मोक्ष का मार्ग प्राप्त करने पर बल दिया? इसका उत्तर है, उन्होंने योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन व शरीर को प्रशिक्षण देने पर बल दिया। यह समूह नीची जातियों में विख्यात थे। उनके द्वारा की गई रूढ़ियों की चर्चा ने भक्ति मार्ग के लिए आधार तैयार किया, फिर जो उत्तर भारत में प्रचलित हुआ। तो नाथपंथी श्री योगी ने किसके माध्यम से मोक्ष का मार्ग प्राप्त करने पर बल दिया? योगासन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन व शरीर को प्रशिक्षण देने पर बल दिया। यह समूह नीची जातियों में विख्यात थे। उनके द्वारा की गई रूढ़ियों की चर्चा ने भक्ति मार्ग के लिए आधार तैयार किया और फिर जो उत्तर भारत में प्रचलित हुआ। अगला टॉपिक है इस्लाम और सूफी संत। अगला प्रश्न है, सूफी मुसलमान क्या कहलाते थे? इसका उत्तर है, सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। यह बाहरी आडंबर को अस्वीकार करते थे, सभी के प्रति दया भाव प्रेम का समर्थन करते थे। तो सूफी मुसलमान क्या कहलाते थे?
सूफी मुसलमान रहस्यवादी कहलाते थे या बाहरी आडंबर को अस्वीकार करते थे, सभी के प्रति दया भाव प्रेम का समर्थन करते थे। अगला प्रश्न है 825, इस्लाम ने किसके प्रति पूर्ण समर्थन का प्रचार किया? तो इसका उत्तर है इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्थन का प्रचार किया। अगला प्रश्न 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने किस पवित्र कानून और इस्लामिक धर्मशास्त्र के अनेक पहलू विकसित किए? शरिया। अगला प्रश्न है सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित किस संहिता को अस्वीकार किया? इसका उत्तर है सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को अस्वीकार किया। तो सूफी लोगों ने विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को अस्वीकार किया। अगला प्रश्न है मध्य एशिया के महान सूफी संतों में कौन प्रमुख थे? मध्य एशिया के जो महान सूफी संत थे वो कौन कौन से थे? इसका उत्तर है गजाजी रूमी सादी। मध्य एशिया के महान सूफी संत कौन थे? गजाजी रूमी सादी जिसे कहते हैं सूफी संत थे गजाजी रूमी सादी। अगला प्रश्न है सूफियों ने किसकी देखरेख में जिक्र मतलब नाम का जाप, चिंतन, समा मतलब गाना, रक्ष मतलब नृत्य, नीति पर चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि पर विस्तृत रीतियों का विकास किया? औलिया या पीर ने? सूफियों ने किसकी देखरेख में जिक्र नाम का जाप, चिंतन, समा मतलब गाना, रक्ष मतलब नृत्य, नीति पर चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि पर विस्तृत रीतियों का विकास किया? तो इसका उत्तर है औलिया या पीर ने। औलिया या पीर ने। जहाँ सूफी संत रहते थे उसे क्या कहते थे? उसे खानकाह कहते थे। तो खानकाह में कौन रहते थे? सूफी संत। बड़े बड़े सूफी केंद्र में सबसे प्रभावशाली कौन था? इसका उत्तर है बड़े बड़े सूफी केंद्र में चिश्ती सिलसिला सबसे प्रभावशाली था। बड़े बड़े सूफी केंद्र में सबसे प्रभावशाली कौन था? तो बड़े बड़े सूफी केंद्र में चिश्ती सिलसिला सबसे प्रभावशाली था। अगला प्रश्न है औलिया कहाँ कहाँ से संबंधित थे? इसका उत्तर है अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा मोइनुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बदा नवाज गिशुदराज। तो औलिया कहाँ कहाँ से संबंधित थे? अजमेर से थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। दिल्ली से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब से बाबा फरीद, दिल्ली से ख्वाजा मोइनुद्दीन औलिया और गुलबर्ग से बदा नवाज गिशुदराज। अगला टॉपिक है 13वीं शताब्दी के में उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन। अगला प्रश्न है जलालुद्दीन रूमी 13वीं शताब्दी में कहाँ से आया था? उत्तर ईरान से आया था। जलालुद्दीन रूमी 13वीं शताब्दी में कहाँ से आया था? ईरान से। ठीक है। अगला प्रश्न है कबीर और गुरु नानक कौन से संत थे? उत्तर भक्ति संत। इन्होंने रूढ़िवादियों का विरोध किया था। कबीर और गुरु नानक कौन से संत थे? भक्ति संत थे और कबीर और गुरु नानक ने रूढ़िवादियों का विरोध किया था। अगला प्रश्न तुलसीदास ने ईश्वर को किस रूप में धारण किया? राम के रूप में। तुलसीदास ने ईश्वर को धारण किया राम रूप में। तुलसीदास की रचना का क्या नाम था? उत्तर रामचरितमानस, जिसमें भक्ति भाव और साहित्यिक रीति दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण थे ये। तो रामचरितमानस किसने लिखा था? तुलसीदास जी ने, जो भक्ति भाव और साहित्यिक रीति दोनों से महत्वपूर्ण है। अब अपने सूरदास किसके अनन्य भक्त थे? उत्तर श्री कृष्ण के। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी और सूरदास किसके भक्त थे? श्री कृष्ण जी के। सूरदास श्री कृष्ण जी के। अगला प्रश्न है सूरदास सूर सारावली साहित्य लहरी किसकी कृतियाँ है? ये सूरदास की हैं। सूर सागर सूर सारावली साहित्य लहरी किसकी कृतियाँ हैं? सूरदास जी की। अगला प्रश्न है असम के कौन से संत सूरदास जी के समकालीन थे? इसका उत्तर है असम के शंकर देव।
इन्होंने विष्णु भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में नाटक नृत्य भी लिखे। असम के कौन से संत सूरदास जी के समकालीन थे? तो असम के शंकरदेव सूरदास जी के समकालीन थे। इन्होंने विष्णु भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में नाटक या नृत्य लिखे। अगला प्रश्न है, शंकर देव ने कौन से प्रसिद्ध पद्धति चलाई जो आज भी विद्यमान है? इसका उत्तर है नाम घर, जिसमें कविता पाठ और प्रार्थना गृह शामिल था, की पद्धति चलाई जो आज भी विद्यमान है। तो नाम घर की पद्धति किसने चलाई थी? शंकर देव जी ने। अगला प्रश्न, नाम घर पद्धति में कौन कौन शामिल थे? उसका उत्तर है इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास, मीराबाई आदि शामिल थे। तो नामघर पद्धति में कौन कौन शामिल थे? दादू दयाल, रविदास, मीराबाई संत शामिल थे नामघर पद्धति में। अगला प्रश्न है, मीराबाई और रविदास कौन सी जाति के माने जाते हैं? इसके उत्तर है अस्पृश्य जाति के माने जाते हैं। कृष्ण के भक्त बने और कृष्ण के गीत उन्होंने गाए थे। राजस्थान और गुजरात में विख्यात थे। और प्रश्न है, वैष्णव जन तो तेने कही ये गीत किसने गाया था? नरसिंह मेहता ने। अगला प्रश्न है, वीर शैववाद की स्थापना किसने की थी? बसवन्ना ने। वीर शैववाद की स्थापना किसने की थी? बसवन्ना ने। बसवन्ना ने किसकी स्थापना की थी? वीर शैववाद की। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस को अवधि में किसने बदला था? तुलसीदास जी ने। रामचरितमानस को अवधि में बदला तुलसीदास जी ने। अगला टॉपिक है कबीर। तो अगला प्रश्न है, कबीर का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है 15वीं और 16वीं शताब्दी में बनारस में हुआ था। इनका पालन जो है मुसलमान जुलाहा परिवार में हुआ था। तो कबीर का जन्म 15वीं 16वीं शताब्दी में बनारस में हुआ था, एक मुस्लिम परिवार में, जुलाहा परिवार में। अगला प्रश्न है, कबीर के विचारों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? उत्तर साखियों से, पदों के विशाल संग्रह से मिलती है। कबीर के विचारों की जानकारी कहाँ से मिलती है? साखियों से मिलती है, पदों के विशाल संग्रह से मिलती है। 849 है, कबीर की कौन से प्रमुख भजन थे? इसका उत्तर है गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी, बीजक में संग्रहित हैं उनके भजन। तो कबीर के प्रमुख भजन कौन थे? गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक। कबीर के भजन गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी, बीजक। कबीर जी के धार्मिक परंपराओं संबंधी विचार। इसका उत्तर है धार्मिक परंपराओं की पूर्ण अस्वीकृति। ओके। हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म में पूजा के सभी रूपों का उन्होंने मजाक उड़ाया था। तो कबीर जी ने धार्मिक परंपराओं संबंधी क्या विचार थे? एक तो धार्मिक परंपराओं की पूर्ण अस्वीकृति की थी उन्होंने, कि जो भी परंपराएं धार्मिक होती हैं उनका पूर्ण रूप से उन्होंने विरोध किया था कि नहीं होनी चाहिए। और हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म में जो पूजा के सभी रूप थे उनका उन्होंने मजाक उड़ाया था कबीर जी ने। अगला कबीर की भाषा कौन सी थी? उत्तर कबीर की भाषा हिंदी थी और कभी कभी रहस्यवादी भाषा का प्रयोग जिसे समझना कठिन था। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि कबीर दास जी की भाषाएं कौन कौन सी थी? तो वहाँ भी हिंदी डाल सकता है, केवल हिंदी रहस्यवादी दोनों डाल सकता है। तो हिंदी भी थी और उसके साथ साथ रहस्यवादी भी थी कबीर की भाषा। कबीर के अनुसार मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कबीर के अनुसार भक्ति से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कबीर के अनुसार किससे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? भक्ति से। अगला टॉपिक है गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म 15वीं-16वीं शताब्दी में कहाँ पे हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी, पाकिस्तान में। गुरु नानक का जन्म 15वीं-16वीं शताब्दी में तलवंडी, पाकिस्तान में हुआ था। अगला प्रश्न है गुरु नानक ने जो है कौन सा केंद्र स्थापित किया था? इसका उत्तर है गुरु नानक ने करतारपुर स्थापित किया था। रावी नदी के किनारे डेरा बाबा नाम केंद्र स्थापित किया था। गुरु नानक ने करतारपुर में रावी नदी के किनारे डेरा बाबा नामक केंद्र स्थापित किया था। तो डेरा बाबा नामक केंद्र किसने स्थापित किया था? गुरु नानक ने। और अब गुरु नानक ने उपासना धार्मिक कार्यों के लिए जगह नियुक्ति की थी, उसे उन्होंने क्या कहा था?
धर्मशाला का आज गुरुद्वारा कहते हैं। तो धर्मशाला या गुरुद्वारा किसके द्वारा जो नियुक्त किया गया है? ये गुरु नानक जी ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जगह नियुक्त की थी। जिसे पहले धर्मशाला कहा जाता था, आज गुरुद्वारा कहते हैं। गुरु नानक जी की मृत्यु कब हुई थी? 1539। अगला प्रश्न है, गुरु नानक की मृत्यु के बाद उनकी अनुयायी कौन बनी? इसका उत्तर है लहणा। यह गुरु अंगद जिसे भी कहते हैं, नाम से जाने जाते हैं। तो गुरु नानक की मृत्यु के बाद उनके अनुयायी कौन बने? लहणा और गुरु अंगद। लहणा और गुरु अंगद। अगला प्रश्न है, लहणा या गुरु अंगद किसके अनुयायी थे? तो ये थे गुरु नानक जी के। लहणा या गुरु अंगद किसके अनुयायी थे? गुरु नानक देव जी के। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी कौन थे? उन्होंने अपनी रचनाएं किस नाम से लिखी? नानक। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी थे, उन्होंने अपनी रचनाएं किस नाम से लिखी? तो उन्होंने अपनी रचनाएं जो है नानक नाम से लिखी। नानक नाम से अपनी रचनाएं किसने लिखी थी? गुरु अंगद ने। अगला प्रश्न है, नानक नामक रचनाओं का संग्रह किसने शुरू किया था? गुरु अर्जुन ने। नानक नामक रचनाओं का संग्रह किसने किया था? गुरु अर्जुन ने। अगला प्रश्न है, 1601 में शेख फरीद, संत कबीर, भक्त नामदेव, गुरु तेग बहादुर की वाणी जोड़ी गई। इन्हें किसने प्रमाणित किया? उत्तर है, इसे तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोबिंद सिंह ने प्रमाणित किया था। 1601 में शेख फरीद, संत कबीर, भक्त नामदेव, गुरु तेग बहादुर की वाणी जोड़ी गई। इन्हें किसने प्रमाणित किया था? तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोबिंद ने इन्हें प्रमाणित किया गया था। अगला प्रश्न है, सिखों के ग्रंथ का नाम क्या था? इसका उत्तर है, गुरु नानक साहब के रूप में जाना जाता है। सिखों का ग्रंथ कौन से नाम के रूप में जाना जाता है? गुरु नानक साहब। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर के पास क्या विकसित किया गया? उसका उत्तर है रामदासपुर, या जिसे अमृतसर कहते हैं। जहांगीर ने इस समुदाय को खतरा बताया और अर्जुन देव की 1606 में मृत्यु कर दी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जहांगीर ने किसकी मृत्यु की थी? तो गुरु अर्जुन देव की मृत्यु की थी जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी में सिखों का राजनीतिकरण हुआ था, जिसके कारण 1699 में गुरु गोबिंद सिंह ने किसकी स्थापना की थी? खालसा की स्थापना की थी। 17वीं शताब्दी में सिखों का राजनीतिकरण हुआ था, जिसके कारण 1699 में गुरु गोबिंद सिंह ने किसकी स्थापना की थी? तो खालसा की। तो खालसा की स्थापना किसने की थी? गुरु गोबिंद सिंह ने। खालसा पंथ के क्या विचार थे? उत्तर है इसका, ईश्वर में विश्वास, जाति, धर्म, लिंग भेद और मुक्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते। तो खालसा पंथ के क्या विचार थे? ईश्वर में विश्वास, जाति, धर्म, लिंग भेद, मुक्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते। किसी की जाति कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, लिंग कुछ भी हो, भेद कुछ भी हो, मुक्ति के लिए मायने नहीं रखते। अगला प्रश्न, गुरु नानक ने अपने उपदेशों के लिए 3 शब्दों का उपयोग किया था, वो कौन से थे? उत्तर, नाम, दान, स्नान। तो नाम, दान, स्नान ने जो है इन शब्दों का उपयोग किसने किया था? गुरु नानक जी ने। तो गुरु नानक ने अपने उपदेशों के लिए 3 शब्दों का उपयोग किया था, वो कौन से थे? नाम, दान और स्नान। और नाम का अर्थ क्या था इसके अनुसार? नाम का मतलब है सही उपासना। नाम का मतलब क्या है? सही उपासना। दान का अर्थ क्या था? दान का अर्थ मतलब दूसरों का भला करना। दान का मतलब दूसरों का भला करना। स्नान का अर्थ आचार विचार में पवित्रता। स्नान का मतलब नहाना नहीं है, स्नान का मतलब है आचार विचार में पवित्रता। तो ये गुरु नानक देव जी के 3 उपदेश थे। अगला टॉपिक है मार्टिन लूथर। क्वेश्चन नंबर 870 है, यूरोप में 16वीं शताब्दी में क्या बदलाव हुआ था? इसका उत्तर है, यूरोप में 16वीं शताब्दी में ईसाई धर्म में बदलाव हुआ था। अगला प्रश्न है, मार्टिन लूथर ने किसका जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? बाइबल का। तो बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? मार्टिन लूथर ने। अगला प्रश्न है, मार्टिन लूथर किस प्रकार के विरोधी थे?
तो इसका उत्तर है दंड मोचन, जिसमें पापों की क्षमा के लिए चर्च को दान दिया जाता था। मार्टिन लूथर किस प्रकार के विरोधी थे? दंड मोचन, जिसमें पापों की क्षमा के लिए चर्च को दान दिया जाता था, उसके मार्टिन लूथर विरोधी थे। अगला प्रश्न है बसवन्ना अल्मा अक्माही कहाँ से संबंधित है? उत्तर 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीर शैव से संबंधित है। तो बसवन्ना अल्मा और अक्माही 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में कौन थे? वीर शैवाद से संबंधित थे। अगला प्रश्न है रामानुज तमिलनाडु में विष्णु भक्त किससे प्रभावित थे? अलवार से। रामानुज तमिलनाडु में विष्णु भक्त जो है किससे प्रभावित थे? अलवारों से प्रभावित थे। तो रामानुज कहाँ से संबंधित थे? तमिलनाडु से, विष्णु भक्त थे वो। अगला प्रश्न शंकर देव किसके लिए प्रसिद्ध थे? नाम घर के लिए। शंकर देव प्रसिद्ध थे नाम घर के लिए। अगला प्रश्न है निजामुद्दीन औलिया संबंधित है सूफी संतों से। निजामुद्दीन औलिया संबंधित है सूफी संतों से। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का केंद्र कौन सा था? महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का केंद्र था पंढरपुर। तो पंढरपुर महाराष्ट्र में क्या था? भक्ति परंपरा का केंद्र था। अगला प्रश्न है महोदयपुरम किसके दक्षिण पश्चिम भाग में था, जो केरल में है? 9वीं शताब्दी से संबंधित है। इसका उत्तर है चीर प्रायद्वीप। महोदयपुरम किसके दक्षिण पश्चिम भाग में था, जो केरल में है? 9वीं शताब्दी से संबंधित है चीर प्रायद्वीप। अगला प्रश्न है मलयालम की पहली संस्कृति कृतियाँ किसकी ऋणी है? मलयालम की पहली संस्कृति कृतियाँ किसकी ऋणी है? इसका उत्तर है 12वीं शताब्दी में प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की। मलयालम की पहली संस्कृति कृतियाँ किसकी ऋणी है? 12वीं शताब्दी में प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की। अगला प्रश्न है जगन्नाथ संप्रदाय, जगन्नाथ का अर्थ क्या होता है? इसका उत्तर है जगन्नाथ का अर्थ दुनिया का मालिक। तो जगन्नाथ का मतलब क्या होता है? दुनिया का मालिक। जगन्नाथ किसका पर्यायवाची है? इसका उत्तर है विष्णु जी का। जगन्नाथ किसका पर्यायवाची है? विष्णु जी का। अगला प्रश्न है 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंग वर्मन ने कहाँ पर मंदिर बनाने का निश्चय लिया था? उसका उत्तर है पुरी उड़ीसा में। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंग वर्मन ने कहाँ पर मंदिर बनाने का निश्चय लिया था? पुरी उड़ीसा में। उड़ीसा को किसने जीता था? इसका उत्तर है मुगलों ने, मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उड़ीसा को किसने जीता था? मुगलों ने, मराठाओं ने और ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अगला टॉपिक है राजपूत व सूर्यवीरता की परंपरा। अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी में अंग्रेज राजस्थान को क्या कहते थे? राजपुताना। तो अंग्रेज राजस्थान को क्या कहते थे? राजपुताना। 885 कथक के बारे में आप क्या जानते हैं? कथक जो है उत्तर भारत से संबंधित है। कथक कहाँ से संबंधित है? उत्तर भारत से संबंधित है। कथक कथा से निकला है। कथक किससे निकला है? कथक कथा से निकला है। उत्तर भारत में कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। अगला प्रश्न है राधा कृष्ण की पुरानी कहानियाँ लोक नाटक के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, कथक में जो है क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर है रासलीला। राधा कृष्ण की पुरानी कहानियाँ लोक नाटक के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, कथक में जो क्या कहलाते थे? मतलब राधा कृष्ण की कहानियाँ जो है कथक में यूज़ की जाती थी, उन्हें क्या कहते थे? रासलीला। अगला प्रश्न है रासलीला में लोक नृत्य के साथ किसके मूल हाव भाव जुड़े होते थे? रासलीला में लोक नृत्य के साथ किसके मूल हाव भाव जुड़े होते थे? तो ये इसका क्वेश्चन मैं भूल गया, आपको बाद में बता दूंगा। रासलीला भारत के किन स्थानों में फैली थी? तो इसका उत्तर है रासलीला राजस्थान के जयपुर व लखनऊ में फैली थी।
अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के आरक्षण में या संरक्षण में प्रमुख कला के रूप में उभरी थी। रासलीला भारत के किन स्थानों में फैली थी? राजस्थान के जयपुर में और लखनऊ, जहाँ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के आरक्षण में प्रमुख कला के रूप में उभरी थी रासलीला। तो अगला प्रश्न, उनका नाम क्या था? जहाँ ये वाजिद अली शाह किसमें स्थापित हुई? वह जयपुर और लखनऊ के अलावा उभरी थी। इसका उत्तर है हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, बिहार और मध्य प्रदेश में। उनका नाम क्या था? जहाँ ये वाजिद अली शाह किसमें स्थापित हुई? वह जयपुर और लखनऊ के अलावा मतलब उभरी थी। ये हरियाणा में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, बिहार में, मध्य प्रदेश में उभरी थी। तो कौन? रासलीला की बात कर रहे हैं कि रासलीला जयपुर और लखनऊ के अलावा कहाँ उभरी थी? हरियाणा में, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार और मध्य प्रदेश में। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह कहाँ के अंतिम नवाब थे? अवध के। भारतनाट्यम कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु। भारतनाट्यम, जिस तरीके से ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, उसी तरीके से तमिलनाडु भी बहुत बड़ा है। तो ये याद रखना कि भारतनाट्यम जो तमिलनाडु है वो भी मतलब बहुत बड़ा है। भारतनाट्यम तमिलनाडु। कथकली कहाँ का विख्यात है? तो यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली। कथकली। कथ की कली कहाँ से संबंधित है? केरल से। कथकली कहाँ से संबंधित है? केरल से। ओडिसी कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा से। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। तो ये इस तरीके से याद रखें, कुची मतलब छोटी सी पुड़ी। पुड़ी मतलब जैसे खाने की पुड़ी नहीं होती, उससे याद रखना है कि वो कहाँ पे मिलती है? कुचिपुड़ी। कुची मतलब छोटी सी पुड़ी, मतलब खाने की पूरी कहाँ पे मिलती है? आंध्र प्रदेश में मिलती है। इस तरीके से याद रखना है, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी अलग अलग करके कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश, जैसे आंध्र प्रदेश भी अलग है वैसे इसको भी अलग करना है। तो अगला प्रश्न है मणिपुरी कहाँ से संबंधित है? तो मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है। मणिपुर में किसका वर्णन किया गया है? मणिपुरी में कृष्ण, राधा, उसकी सखियों, पहाड़ी चित्रकला और कांगड़ा का वर्णन है। तो ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में आया था, ठीक है, मणिपुरी से संबंधित उसमें कुछ पूछा गया था। तो मणिपुरी में किसका वर्णन किया गया है? उत्तर कृष्ण, राधा, उसकी सखियाँ, पहाड़ी चित्रकला और कांगड़ा का वर्णन है। 17वीं शताब्दी के बाद कहाँ पर लघु चित्रकला की साहसपूर्ण एवं भावपूर्ण शैली का विकास हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश। इसे बसौली शैली भी कहा जाता है। 17वीं शताब्दी के बाद कहाँ पर लघु चित्रकला की साहसपूर्ण एवं भावपूर्ण शैली का विकास हुआ था? हिमाचल प्रदेश। इसे बसौली शैली भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी उसका नाम क्या था? इसका उत्तर है भानुदत्त की रसमंजरी। सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी उसका नाम क्या था? भानुदत्त की रसमंजरी। अगला प्रश्न है 1739 में किसने दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया था? 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। नादिर शाह के आक्रमण हुए थे और दिल्ली पर विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितता से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। उन्हें वहां आश्रयदाता मिले, इस कारण से कांगड़ा शैली विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 900 है कांगड़ा शैली का प्रयोग प्रेरणा स्रोत किसे माना जाता है? वैष्णव परंपरा को। क्वेश्चन नंबर 901 कांगड़ा शैली की क्या विशेषता थी? उत्तर ठंडे नीले हरे रंग का प्रयोग उसकी विशेषता थी। तो आज के इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।